दो दिन से गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकार एक मस्जिद के पेश इमाम को घेरने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगा रहे हैं। कहते हैं जिसका ऊपर वाला निगहबान होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मौलाना पर एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया उसकी पत्नी को मौलाना 7/10/2023 को भगा कर ले गए हैं, जबकि मौलाना साहब शाहजमाल की मोहम्मद मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से मौलाना निकल रहे हैं, जिनका सीसीटीवी फुटेज उपस्थिति सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है, तो तस्वीर साफ होती है। जब मौलाना मस्जिद में मौजूद हैं तो फिर इस झूठी खबर को गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार प्रज्वलित करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। आज इंडिया सर्च न्यूज की टीम पहुंची जहां मौलाना मस्जिद में इमामत करते हैं। आइए देखते हैं कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट। जब से देश में नफरती दौर आया है, पूरी तरीके से यहाँ जीने के मायने ही बदल गए हैं। आपको बता दें, ये हमारे साथ मौलाना है जो शाहजमाल की मोहम्मद मस्जिद में इमामत करते हैं, जिनके ऊपर 7 तारीख में एलिगेशन लगाया था किसी पीड़ित आदमी के द्वारा कि वो उनकी पत्नी को भगा कर ले गए हैं। लेकिन मौलाना तो यहीं पे मौजूद हैं और 7 तारीख को भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ तथाकथित पत्रकारों की टोली, यानी अपने आप को बहुत सुपर क्लास के पत्रकार मानते हैं और कहते हैं कि हम बड़े चैनलों से पत्रकार हैं, लेकिन जब मुस्लिम या हिंदू या किसी इस तरीके की रिलीजन की कोई बात आती है तो वो अपने आप को, चाहे उन्हें झूठ फैलाना पड़े, चाहे किसी तरीके से झूठ खबर को प्रचलित करना पड़े, हर तरीके से वो एक कम्युनिटी को परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ खड़े हैं जलालुद्दीन इमाम साहब, जो मस्जिद में यहाँ इमामत करते हैं और उन पर एलिगेशन है कि वो किसी महिला को लेकर चले गए हैं, किसी आदमी ने आरोप लगाया। विडंबना देखिए, अकराबाद थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन हमने पिछली खबर में आपको दिखाया था, वो औरत भी मना कर रही है कि मौलाना से मेरा कोई लेना देना है नहीं है। और इधर मौलाना हमारे साथ खड़े, उनके साथ यहाँ खड़े हैं वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं लगातार इनके साथ। दूसरी बात आपको बता दें, मस्जिद के बराबर में एक CCTV कैमरा लगा है, जिसमें असर की नमाज पढ़ने के बाद यानी 4 बजे के करीब मौलाना अपनी मस्जिद से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। और तारीख है 7/10/2023। तो आप बताइए, जो टाइम दिया गया है FIR में कि उस दिन और उस टाइम मौलाना उसकी बीवी को लेकर चले गए हैं, तो ये देखिए कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। तो हमारे साथ खड़े हैं मौलाना, जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सारी वारदातें, क्या किस घटना को लेकर आपको लगातार प्रशासन परेशान कर रहा है। आज से पहले मेरे क्या मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, 2 साल तकरीबन हो गई। मेरी पत्नी दाढ़ी कटाने के लिए बोलती थी, तो मैंने कहा दाढ़ी नहीं कटेगी। उनने मेरे पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया, जैसे न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जो अख्तर जो इसकी बहन उससे मिली हुई है और इस तरीके से इनका कोई रिश्तेदारी कलेक्शन है, तो उनने इस आधार पर यह काम किया है कि किसी भी तरीके से मौलाना को किसी साजिश में फंसाया जाए। मौलाना वहाँ से तो बच गई, इस तरीके से अब इसमें साजिश में फंसाया जाए। मैं मुस्तकिल यहीं इमामत करता हूँ, ना मेरा कहीं आना जाना है, ना उस लड़की से मेरा कुछ भी ऐसे संबंध है, ना मैं उसको लेकर भागा हूँ, ना मुझे पता है किस तरीके से क्या किया गया है। ये साजिश जो खेल रही है मेरी पत्नी सतरापुर से खेल रही है, जो मेरा मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। और लोग खड़े हुए, मैं मुस्तकिल नमाज पढ़ाता हूँ। 4 बजे 4:15 बजे मेरी जमात है, 4:15 बजे मेरी अजान है, 4:30 बजे नमाज पढ़ा कर मस्जिद से निकल रहा हूँ और CCTV कैमरा के सामने मैं निकल रहा हूँ। मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। 7 तारीख 10/2023 के अंदर ये मेरे को जो मुकदमा लगाया गया है, बिल्कुल झूठा लगाया गया है सरासर। इसमें कोई भी, मैं पुलिस अधिकारी से बात कहना चाहता हूँ कि सच्चाई के साथ काम करे प्रशासन। मुझे उम्मीद है प्रशासन इसे सच्चाई के साथ काम करे। नमाज पढ़ते हैं मौलाना के पीछे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो मौलाना पे आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सही है। साहब मौलाना को करीब 1.5-2 साल करीब हो गए। ऐसी कोई हमने किसी किस्म की कोई घटना न देखी जिस तक कोई इन पे जो लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद प्रूफ लगाया जा रहा है। और किसी किस्म की यहाँ मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार जो मौजूद भी है, इनसे भी आप तहकीकात कर सकते हैं कि किसी किस्म की ना किसी को बेटी को लेकर गए, ना किसी की बीवी को लेकर गए, ना किसी बच्चों को लेकर गए। इन पे जो लगाया जा रहा है झूठा प्रूफ लगाया जा रहा है। इससे पहले एक इमाम थे मंडी किलारन में, इन पे भी यही सिलसिले से उठाया गया था, जिसमें कि मैं दौरान में जमात में था। इसी को आधार को देखते हुए मैं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी पूरी जांच करके इन्हें सच्चाई के साथ रिहा करा जाए। अबे बिल्कुल, मौलाना 7 तारीख के दिन हमारे संग यही नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे, वो कहीं नहीं गए यहाँ के अलावा। 7 तारीख के दिन जो ये आरोप लगाया ये गलत है, झूठा है। बात 7 तारीख से मुराद नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे CCTV कैमरा नहीं होता तो फिर कैसे मौलाना को जिस तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है। तो क्या यहाँ पर आप सब लोग इनके साथ खड़े हुए हैं कप्तान साहब के पास जाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि मौलाना साहब बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लेकिन गोदी मीडिया जिस तरीके से हवा बनाने की कोशिश कर रहा है उन्हें घेरने के लिए, तो क्या वो निराधार नहीं है? अरे पूरा मोहल्ला इनके साथ है, सारे जितने भी नमाजी है सब इनके साथ जाने को तैयार है। जब जरूरत पड़े जब चले जाएंगे, क्योंकि मौलाना ऐसे है ही नहीं, ये आलिम है, कोई ये थोड़े हैं कोई हाफिज हो
आलिम है, सब जानते हैं ये अच्छा बुरा क्या है। ये तो इनको फंसाया जा रहा है खामखा, इनके ससुराल वालों से केस चल रहा है, ये उन्हों की शादी से फंसाने की। क्या कहना चाहेंगे आप मौलाना के साजिश है इनको फंसाने। जी क्या कहना चाहेंगे भाई? ये है कि जिस तरीके से मौलाना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस बारे में कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो हमारा महल्ला इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत समालोचन करने के लिए तैयार है। और ये 7 तारीख को बताया जा रहा है कि ये इनाम पहलवान जो हैं इन्हीं के साथ थे, ये 7 तारीख को ये असर की नमाज़ पढ़ के निकले थे, ये इनके साथ थे। बिल्कुल तस्वीर साफ हो चली है। यहाँ मस्जिद के सामने, मोहम्मद मस्जिद के सामने खड़े और जांच पड़ताल हमने जबकि इंडिया सर्च न्यूज की टीम लगातार यहाँ पहुंची और जिस तरीके से यहाँ जांच पड़ताल करी गई तो 7 अक्टूबर 2023 को मौलाना यहीं पर थे और यहाँ से मस्जिद से गश्त करके निकल रहे हैं और जो घटना दिखाई जा रही है वो भी 7 तारीख की है। तो अब इससे बिल्कुल बात साफ हो गया कि गोदी मीडिया के कुछ तथाकथित कहूं या फिर उन्हें नफरती पत्रकार कहूं या उन्हें क्या कहूं, आखिर ये जिस तरीके से मौलाना को बदनाम करने के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना किसी की बीवी को लेकर चले गए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नजर नहीं आया। मौलाना पूरी तरीके से अपनी एविडेंस देने के लिए तैयार है और सबसे बड़ी बात यह है जो महिला है जिस पर आरोप ये लगाया गया कि वो उनको लेके चले गए, वो भी मैं भी कल अकराबाद थाने में जाके ये कह दिया है कि मेरा कोई लेना देना मौलाना से है नहीं है, इनकी कोई आपसी कोई रंजिश है। रंजिश क्या है? बीवी से इनका विवाद चल रहा है और हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई किसी तरीके से सेटिंग करके मौलाना को घेरने की कोशिश की जा रही हो। जिला प्रशासन से अपील है, एसएसपी साहब से अपील है कि पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद मौलाना पे जो एलिगेशन लगाया गया है, जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी जांच पड़ताल करके सीसीटीवी फुटेजों को देखकर मुकदमे को निरस्त किया जाए, तभी इकबाल बुलंद होगा पुलिस प्रशासन का। तभी जिस तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है मौलानाओं को, उस पर भी अंकुश कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज। शायद अब तो गोदी मीडिया के पत्रकारों को डूब के मर जाना चाहिए, इससे बड़ी हकीकत और क्या पेश की जा सकती है। गोदी मीडिया को बस बहाना चाहिए, कैसे भी मुल्लों को परेशान किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए। पब्लिक ने हुंकार भरी है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। अगर मौलाना को जबरन परेशान करने की कोशिश की गई तो बस्ती के लोग इनके समर्थन में भव्य प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार अलीगढ़ पुलिस प्रशासन होगा। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।